जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास तितली का चतुर्थ खंड पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। मधुबन और रामदीन दोनों ही उस गार्ड की दया से लोको ऑफिस में कोयला ढोने की नौकरी पा गए। हावड़ा के जन अकीर्ण स्थान में उन दोनों ने अपने को ऐसा छिपा लिया जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में कोई मक्खी। उन्हें यहाँ कौन पहचान सकता था। सारा शरीर काला, कपड़े काले और उनके लिए संसार भी काला था। अपराध करके वे छिपना चाहते थे। संसार में अपराध करके प्राय मनुष्य अपराधों को छिपाने की चेष्टा नित्य करते हैं। जब अपराध नहीं छिपते तब उन्हें ही छिपना पड़ता है और अपराधी संसार उनकी इस दशा से संतुष्ट होकर अपने नियमों की कड़ाई की प्रशंसा करता है। वे बहुत दिनों से सचेष्ट हैं कि संसार से अपराध उन्मूलित हो जाए, किंतु अपनी चेष्टाओं से वे नए नए अपराधों की सृष्टि करता जा रहा है। हाँ, तो वे दोनों अपराधी थे। कोयले की राख उनके गालों और मस्तक पर लगी रहती, जिसमें आंखें विलक्षणता से चमका करती। मधुबन प्राय रामदीन से कहा करता कि जो किया उसका फल तो खूब मिला। मुंह में कालिख लगाकर देश निकाला, इसी को ना कहते हैं। भैया, सबका दिन बदलता है, कभी हम लोगों का दिन पलटेगा, रामदीन ने कहा। उस दिन दोनों को छुट्टी मिल गई थी। उनके टिन से बने मोहल्ले में अभी सन्नाटा था। अन्य कुली काम पर से नहीं आए थे। सूर्य की किरणें उनकी झांझन के नीचे हो गई थी। उनका घर पूर्व के द्वार वाला था। सामने एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें गंदला पानी भरा था। उसी में वे लोग अपने बर्तन मांजते थे। एक बड़ा सा ईंटों का ढेर वहीं पड़ा था जो चौतरे का काम देता है। मधुबन मुंह साफ करने के लिए उसी गड्ढे के पास आया। घृणा से उसको रोमांच हो आया। उसकी आंखों में ज्वाला थी, शरीर भी तप रहा था। ज्वर के पूर्व लक्षण थे। वह अंजलि में पानी भरकर उंगलियों की संधि से धीरे धीरे गिराने लगा। रामदीन एक पीतल का तसला मांझ रहा था। वहां 4 ईंटों की एक चौकी थी। चिरकिट उस चौकी पर अपना पूर्ण अधिकार समझता था। वह जमादार था। आज उसके न रहने पर ही रामदीन वहीं बैठकर तसला धो रहा था। मधुबन ने कहा, रामदीन, उस बम्बे से आज एक बाल्टी पानी ले आओ। मुझे ज्वर हो आया है। उसमें 1 लोटा गर्म करके मेरे सिरहाने रख देना, मैं सोने जाता हूँ। भैया, अभी तो किरण डूब रही है, तनिक बैठे रहो, अभी दिया जल जाने दो। रामदीन ने अभी इतना ही कहा था कि चिरकुट ने दूर से ललकारा, कौन हरे चौतरिया पर बैठा। रामदीन उठने लगा था। मधुबन ने उसे बैठे रहने का संकेत किया। वह कुछ बोला भी नहीं, उठा भी नहीं। चिरकुट ये अपमान कैसे सह सकता। उसने आते ही अपना बर्तन रामदीन के ऊपर दे मारा। मधुबन को कोयले की कालिमा से जितनी घृणा थी उससे अधिक थी चिरकुट के घमंड से। वह आज कुछ उत्तेजित था। मन की स्वाभाविक क्रिया कुछ तीव्र हो उठी। उसने कहा, ये क्या चिरकुट, तुमने उस बेचारे पर अपने झूठे बर्तन फेंक दिए। फेंक तो दिए, जो मेरे चौतरिया पर बैठेगा वही इस तरह। वह आगे कुछ कह न सके, इसलिए मधुबन ने कहा, चुप रहो चिरकुट, तुम पाजीपना भी करते हो और सबसे टर्राते हो। वह बर्तन मांझकर ईंटें नहीं उठा ले जाएगा, हट जाता है तो तुम भी मांझ लेना। नहीं, उसको अभी हटना होगा। अभी तो न हटेगा, गरम ना हो, बैठ जाओ। वह देखो तसला धुल गया। क्रोध से उन्मत्त चिरकुट ने कहा, यह धांधली नहीं चलेगी। ढोएगा कोयला, बनेंगे ब्राह्मण ठाकुर। तुम्हारा जनेऊ देखकर यहाँ कोई न डरेगा कि गांव नहीं है, जहाँ घास का बोझ लिए जाते भी तुमको देखकर खाट से उठ खड़ा होना पड़ेगा। मधुबन ने अपने छोटे कुर्ते के नीचे लटकते हुए जनेऊ को देखा, फिर उस चिरकुट के मुंह की ओर। चिरकुट उस विकट दृष्टि को न सह सका। उसने मुंह नीचे कर लिया था, तब भी झापड़ लगा ही। वह चिल्ला उठा, अरे मनवा, दौड़ रे, मार डाला रे। कुली इकट्ठे हो गए। मधुबन उन सबों में अविचल खड़ा रहा। उसने सोचा कि अभी समय है। यदि झगड़ा बढ़ा और पुलिस तक पहुंचा तो फिर। क्षण भर में उसने कर्तव्य निश्चित कर लिया। कड़क कर बोला, सुना चिरकुट,
समय पड़ने पर मेहनत मजूरी करके खाने से जनेऊ नीचा नहीं हो जाएगा। आज से फिर कभी तुम ऐसी बात न बोलना। और तुमको मेरा यहाँ रहना बुरा लगता हो तो लो, हम लोग चले। जहाँ हाथ पैर चलावेंगे वहीं पैसा लेंगे। रामदीन समझ चुका था। उसने कंबल की गठड़ी बांधी, दोनों चले। मधुबन को रोककर कुलियों को उससे झगड़ा करने का उत्साह न हुआ। उसकी भी कलकत्ते में रहने की इच्छा थी। हावड़ा के पुल पर आकर उसने एक नया संसार देखा, जनता का जंगल। सब मनुष्य जैसे समय और अवकाश का अतिक्रमण करके बहुत शीघ्र अपना काम कर डालने में व्यस्त हैं। वह चकित सा चला जा रहा था। घूमता हुआ जब मछुआ बाजार की भीड़ से आगे बढ़ा तो उसको ज्वर अच्छी तरह हो आया था। फिर भी उसे विश्राम के लिए इस जन आकीर्ण नगर में कहीं स्थान न था। पटरी पर एक जगह भीड़ लग रही थी। एक लड़का अपनी भद्दी संगीत कला से लोगों का मनोरंजन कर रहा था। रामधारी पांडे एक मारवाड़ी कोठी का जमादार था। उसके साथ 10-12 बलिष्ठ युवक रहते थे। उसके नाम के लिए तो नौकरी थी, परंतु अधिक लाभ तो उसको इन युवकों के साथ रहने का था। सब लोग इस कानून के युग में भी बाहुबल से कुछ आशा, भय और सहानुभूति रखते थे। सुरती चूना मलते हुए प्राय तमोली की दुकान पर वह बैठा दिखाई पड़ता और एक न एक तमाशा लगाए रहने से बाजार उसके बहुत से काम सादा करते थे। रहीम नाम का एक बदमाश मछुआ में उन दिनों बहुत तप रहा था, इसलिए रामधारी की 5 उंगलियां घी में थी। रहीम के दल का ही वह लड़का था। उसका काम था कहीं भी खड़े होकर नाच गाकर कुछ भीड़ इकट्ठी कर लेना। उसी समय उसके अन्य साथी गिराकट लड़के जेब कतरते थे। उन सबों की रक्षा के लिए रहीम के 2-1 चरबी रहते थे, जो आवश्यकता होने पर 2-4 हाथ इधर उधर चलाकर लड़कों को भगाने में सहायता करते थे। रामधारी और रहीम में संधि थी। साधारण बातों पर वे लोग कभी झगड़ते न थे। जिसे पूरी थैली मिलती, उनके लिए कभी कभी 2-4 खोपड़ियों का रक्त निकाल दिया जाता था, वह भी केवल दिखाने के लिए। कलकत्ता में यह व्यापार खुली सड़क पर चला करता। हाँ, तो वह लड़का गा रहा था। भीड़ इकट्ठी थी। कोई अच्छी सी ठुमरी का टुकड़ा उसके कोमल कंठ से निकलकर लोगों को उलझाए था। इतने ही में भीड़ के उसी ओर, जिधर मधुबन खड़ा था, गड़बड़ी मची। किसी मारवाड़ी युवक का जेब कट गया। उसने गिरहकट का हाथ नोट के पुलिंदों के साथ पकड़ा, साथ ही चमड़े के हंटर की गांठ उसके सिर पर बैठी। वह अभी तिलमिला ही रहा था कि रामधारी ने देखा कि उसे युवक की कोठी से कुछ मिलता है। अब उसका बोलना धर्म हो गया। उसने हाँ हाँ करते हुए उछलकर मारने वाले को पकड़ ही लिया। फिर भी पांडे ने भूल की उसका कोई साथी वहाँ न था। उधर रहीम के दल वाले वहाँ उपस्थित थे। फिर क्या, चल गई। रामधारी पूरी तरह से घिर गया और वह अधेड़ भी था। तब भी उसकी वीरता देखते ही बनी। मधुबन तो इस अवसर से अपने को कभी वंचित नहीं कर सकता था। वह भी एक कोना पकड़कर ये दृश्य देखने लगा। 3-4 मिनट में एक कांड हो गया। कई दर्शकों के भी सिर फटे और रामधारी केले के छिलके पर फिसलकर गिर चुका था। सहसा मधुबन ने रहीम के दल वाले के हाथ से लकड़ी छीन ली और उधर नटखट रामदीन ने उस लड़के के हाथों से नोटों का बंडल पहले ही झटक लिया था। मधुबन ने जब रहीम के दल को भागने के लिए बाध्य किया, तब तक रामधारी के साथ और उधर से रहीम के दल वाले और भी जुट गए थे। इतने में पुलिस का हल्ला भी पहुंचा। अब तक जो युवक चुपचाप बड़ी तन्मयता से मधुबन के शरीर और उसकी लाठी चलाने को देख रहा था, उसके पास आकर बोला, तुम पकड़े जाना ना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मधुबन समझ गया। युवक के पीछे मधुबन और रामदीन एक दूसरी गली में घुस गए। उस गली के भीतर भी कितने मोड़ों से घूमते हुए वे जब एक छोटे से घर के किवाड़ों को खोलकर भीतर घुसे तो मधुबन ने देखा कि यहाँ दरिद्रता का पूरा साम्राज्य है। एक गगरी में जल और फटे हुए गूदड़ का बिछावन, बस और कुछ नहीं। युवक ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुमको नोटों की आवश्यकता नहीं है। क्यों, उन्हें लेकर जब तुम कहीं भुनाने जाओगे तुरंत वहीं पकड़ लिए जाओगे, इसलिए उन्हें तो मेरे पास रख छोड़ो और लो ये 5 रुपए। अपने लिए सामान रखकर 2-4 दिन यहीं कोठरी में पड़े रहो, फिर देखा जाएगा। इतना कहकर उसने एक हाथ तो नोटों के लिए बढ़ाया और दूसरे से 5 रुपए लेने लगा। मधुबन चकित होकर उसका मुंह देखने लगा। कैसे नोट? इतने में रामदीन ने नोटों का बंडल निकालकर सामने रख दिया। मधुबन ने पूछा, अरे
तूने इतने नोट कहाँ से पाए? क्या उससे तूने छीन लिए पाजी? क्या फिर यहाँ चोरी पकड़वाएगा? यह है कलकत्ता। मालूम होता है कि तुम लोग अभी नए आए हो। भाई, यहाँ तो छीना झपटी चल ही रही है। तुम्हें धर्म के नाम पर भूखे मरना हो तो चले जाओ गंगा किनारे। लाखों पर हाथ साफ करके सवेरे नहाने वाले किसी धार्मिक की दृष्टि पड़ जाएगी तो 2-1 पाई तुम्हें दे ही देगा। नहीं तो हाथ साफ करो, खाओ पियो, मस्त पड़े रहो। मधुबन आश्चर्य से उसका मुंह देख रहा था। युवक ने धीरे से ही नोटों के बंडल को उठाते हुए फिर कहा, आनंद से यहीं पड़े रहो। देखो, उधर जो काठ का टूटा संदूक है उसे मत छूना। मैं कल फिर आऊँगा। कोई पूछे तो कह देना कि बीरू बाबू ने मुझे नौकर रखा है, बस। वह युवक फिर और कुछ न कहकर चला गया। मधुबन हक्का बक्का सा स्थिर दृष्टि से उस भयानक और गंदी कोठरी को देखने लगा। उसका सिर घूम रहा था। वह किस भूलभुलैया में आ गया? ये किस नरक में जाने का द्वार है? यही वह बार बार अपने मन से पूछ रहा था। उसने प्रदेश में फिर वही मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों किया जिसके कारण उसे घर छोड़कर इधर उधर मुंह छिपाना पड़ रहा है? मरता हुआ है, मुझे क्या, जो दूसरों के झगड़े मोल लेकर यहाँ भी वही भूल कर बैठा जो धामपुर में एक बार कर चुका था। उसे अपने ऊपर भयानक क्रोध आया। उसके घाव भी ठंडे होकर दुख रहे थे। रामदीन भी सन्न हो गया था। फिर भी उसका चंचल मस्तिष्क थोड़ी ही देर में काम करने लगा। उसने धीरे से 1 रुपया उठा लिया और उस घर के बाहर निकल गया। मधुबन अपनी उधेड़बुन में पड़ा हुआ अपने ऊपर झल्ला रहा था। रामदीन बाजार से पूरी मिठाई लेकर आया। उसने जब मधुबन के सामने खाना खाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाया तब उसका ध्यान टूटा। भूख लगी थी, कुछ न कहकर वह खाने लगा। दोनों सो गए। रात कब बीती उन्हें मालूम नहीं। हारमोनियम का मधुर स्वर उनकी निद्रा का बाधक हुआ। मधुबन ने आंख खोलकर देखा कि उसी घर के आंगन में 6-7 युवक और बालक खड़े होकर मधुर स्वर से भीख मांगने वाला गाना आरंभ कर चुके हैं और बीरू बाबू उनके नायक की तरह ही गेरुआ कपड़ा सिर से बांधे बीच में खड़े हैं। मधुबन जैसे स्वप्न देख रहा था। उसका सम्मिलित गान बड़ा आकर्षक था। वे धीरे धीरे बाहर हो गए। 2 लड़कों के हाथ में गेरुए कपड़े का झोला था। एक गले में हारमोनियम डाले था, बाकी गा रहे थे। भिखमंगों का यह विचित्र दल अपने नित्य क्रम के लिए जब बाहर चला गया तब मधुबन अंगड़ाई ले उठ बैठा। आज सवेरे से बदली थी। पानी बरसने का रंग था। रामदीन सरसों का तेल लेकर मधुबन के शरीर में लगाने लगा। वह इस अनायास की अमीरी का आंख मूंदकर आनंद ले रहा था। वह जैसे एक नए संसार में आश्चर्य के साथ प्रवेश करने का उपक्रम कर रहा था। उसके जीवन की सचेतना जो उसे अभी तक प्राय समझा बुझाकर चलने के लिए संकेत किया करती थी, इस आकस्मिक घटना से अपना स्थान छोड़ चुकी थी। जीवन के आदर्शवाद मस्तिष्क से निकलने की चिंता में थे। दोपहर होने आया, वह आलसी की तरह बैठा रहा। बीरू बाबू का दल लौट आया। झोली में चावल और पैसे थे जो अलग कर लिए गए। बीरू पैसों को लेकर साग भाजी लेने चला गया और लोग भात बनाने में जुट गए। बड़ा सा चूल्हा दालान में जलने लगा और चावल धोते हुए नन्ही गोपाल ने कहा, बीरू, आज भी मछली लाता है कि नहीं? भाई, आज 3 दिन हो गए। साग खाकर हारमोनियम गले में डाले गली गली नहीं घुमा जा सकता। क्यों रे सुरेन? सुरेन हंस पड़ा। नन्ही फिर बौखला उठा, पाजी कहीं का। तुझसे कहा था ना मैंने कि 2-4 आने उनमें से टरका देना। और बीरू और सुरेन, मैं तो जाता हूँ अड्डे पर, देखूँ एक आध चिलम चरस। बीरू के प्रवेश करते ही सब वाद विवाद बंद हो गया था। उसने तरकारी की गठरी रखते हुए कहा, आज भी मछली की ब्योंत नहीं लगी। मैं तो बिना मछली के आज खा नहीं सकता। कहते हुए मधुबन ने 1 रुपया अपनी कोठरी में से फेंक दिया। वह निर्विकार मन से इन बातों को सुनने का आनंद ले रहा था। ननी दौड़ पड़ा रुपए की ओर। उसने कहा, वाह चाचा, तुम कहाँ से मेरी दुर्बुद्धि की तरह इस घर की खोपड़ी में छिपे थे? खाली मछली ही, ना कि और कुछ भी? बीरू ने ललकारा। क्यों रे नन्ही, तरकारी न बनेगी? कहाँ चला? जब एक भले मानस कुछ अपना खर्च करके खाने खिलाने का प्रबंध कर रहे हैं तब भी बीरू चाचा, चूल्हे में डाल दूंगा तुम्हारा सूखा भात। हाँ, कहते हुए रुपया लेकर दौड़ गया। मधुबन मुस्कुरा उठा। वह आज पूरी अमीरी करना चाहता है। ठाट बाट से
बीरू के दल की जौनार उस दिन हुई। भोजन करके सबको एक एक बीड़ा सौंफ और लौंग पड़ा हुआ पान मिला। नारियल भी गुड़गुड़ाया जाने लगा, ताश भी निकला। मधुबन को बातों में ही मालूम हुआ कि उस घर में रहने वाले सब ठलुए बेकार हैं। इस दल से संयोजक हैं बीरू बाबू। उन्होंने परोपकार दृष्टि से ही इस दल का संगठन किया है। उनकी आस्तिक बुद्धि बड़ी विलक्षण है। अपने दल के सामने जब वे व्याख्यान देते हैं तो सदा ही मनुस्मृति का उद्धरण देते हैं। जब अनायास अर्थात बिना किसी पुलिस के चक्कर में पड़े कोई दल का सदस्य अर्थ लाभ कर ले जाता है, उसे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वे पवित्र धन समझते हैं। उसे ईश्वर की सहायता समझकर दरिद्रों के लिए, अपने दल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करने में कोई संकोच नहीं करते, चाहे वह किसी तरह से आया हो। उन्होंने स्कूल की सीमा पर खड़े होकर कॉलेज को दूर से ही नमस्कार कर दिया था। वे तब भी व्याख्यान वाचस्पति थे, लेखक पुंगव थे। बंगाल की पत्रिकाओं में दरिद्र के लिए बराबर लेख लिखा करते थे। मधुबन की उदारता को संदेह की दृष्टि से देखते हुए उस दिन संघ के धन को मितव्ययता से खर्च करने का उपदेश देते हुए जब अंत में कहा कि ईश्वर सबका निरीक्षण करता है, उसके पास एक एक दाने का हिसाब रहता है, तब झल्लाते हुए ननी ने कहा, अरे भाई, तुमने मनुष्य को अच्छी तरह समझ लिया क्या, जो अब ईश्वर के लिए अपनी बुद्धि की लंगड़ी टांग अड़ा रहे हो? हम लोग हैं भूखे, सब तरह के अभाव से पीड़ित। पहले हम लोगों की आवश्यकता पूरी होने दो। जब ईश्वर हमसे हिसाब मांगेंगे तब हम लोग भी उनसे समझ लेंगे। एक दिन मछली 107 एकादशी के बाद मिली, वह भी तुमसे देखा नहीं जाता। बीरू ने देखा कि उसके बड़प्पन में बट्टा लगता है। उसने संभल कर हंसते हुए कहा, अरे तुम चिढ़ गए? अच्छा भाई, वही सही। अच्छी बात का प्रमाण ये है कि वह सबकी समझ में नहीं आती तो ठीक है। मधुबन चुपचाप इस विचित्र परिवार का दृश्य देख रहा था। उसके मन में समय समय पर निर्भय होकर निश्चिंत भाव से संसार यात्रा करते रहने का विचार घनीभूत होता जा रहा था। उसमें अन्य मनुष्य से सहायता मिलने का लोभ भी छिपा था। वह मानसिक परावलंबन की ओर लुढ़क रहा था। मनुष्य को कुछ चाहिए, वह किसी तरह से आ रहा है, इस पर ध्यान देने की इच्छा नहीं रह गई। दूसरे दिन बीरू ने एक रिक्शा गाड़ी मधुबन के लिए खरीद दी। मधुबन रात को उसे लेकर निकलता। वह सरलता से 2-3 रुपए ले आने लगा। आम दिन उस दल का सेवक बन गया। दिन को कोई काम न करके रात को निकलने में मधुबन को कोई असुविधा न थी। कुछ लोग भीख मांगते हुए, कुछ लोग अवसर मिलने पर रात को कुली का काम भी कर लेते। महीनों के भीतर ही एक रिक्शा और आ गई। अच्छी आय होने लगी। उस दल के उड़िया, बंगाली और युक्त प्रांतीय आनंद से एक में रहते थे। रात के 10 बजे थे। हबड़ा से चांदपाल घाट को जाने वाली सड़क पर मधुबन अपनी रिक्शा लिए धीरे धीरे चला जा रहा था। वह बैंड बजने वाले मड़ों पर खड़ा होकर गंगा की धारा को क्षण भर के लिए देखने का प्रयत्न करने लगा। इतने में एक स्त्री का हाथ पकड़े हुए एक बाबू साहब लड़खड़ाती चाल से रिक्शा के सामने आकर खड़े हो गए। मधुबन रुककर आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। दोनों ही मदिरा के नशे में झूम रहे थे। मधुबन ने पूछा, हबड़ा, तुम पूछकर क्या करोगे? मैं जिधर चलता हूँ उधर चलो। क्या? मधुबन ने पूछा। बड़ा बकवादी है। तो फिर बैठ जाइए। दोनों रिक्शा पर बैठ गए। मधुबन उन्हें खींच ले चला। हाँ, उन मदोन्नत विलासी धनियों के लिए वह पशु बन गया था। गंगा का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु धीरे धीरे बह रही थी। मधुबन रिक्शा खींचते हुए सोच रहा था, यदि मैं न छिपता तो फांसी होती, और न होगी, कभी मैं न पहचान लिया जाऊंगा। इसी पर कैसे विश्वास कर लूं? ये दुष्ट मनुष्यों का बोझ मैं गधों की तरह ढो रहा हूं। मेरी शिक्षा, मेरा वह उन्नत हृदय, सब कहाँ गया? क्या मैं छाती ऊंची करके दंड झेलने में असमर्थ था? और भय का वह पहला झोंक, उसी में मैना ने मुझे भागने के लिए, हाँ मैना, वह वेश्या, उसने मुझसे रुपए भी लिए और मुझे उस समय निकाल कर बाहर भी किया। मैं पापी था, अछूत था, पर वह चांदी के चमकीले टुकड़े, उनमें पाप कहाँ? धीरे से उन्हें वह रख आई और मैं भगा दिया गया। रिक्शा पर बैठे हुए बाबू ने कहा, अरे बहुत धीरे धीरे चलता है। मधुबन अड़ियल टट्टू की तरह रुक गया। उसने कहा, तो बाबू साहब, मैं घोड़ा नहीं हूं, आप उतर कर चले जाइए।
मारे हंटरों के खाल खींच लूँगा। नवाबी करने की इच्छा थी तो रिक्शा क्यों खींचने लगा? चल, तुझे दौड़कर चलना होगा। अच्छा, उतरो नहीं तो। मधुबन को आगे कुछ करने से रोककर उस स्त्री ने कहा, बड़ा हठी है, थोड़ी दूर तो हावड़ा का पुल है, वहीं तक चल। नहीं, इसे सूतापट्टी के मोड़ तक चलना होगा मैना, अनवरी के दवाखाने तक, ठीक वहां तक बिना पहुंचे श्यामलाल उतरने के नहीं। मधुबन के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैना? और ये श्यामलाल वही दंगल वाले बाबू श्यामलाल, यही कलकत्ता में? ठीक तो, उसके क्रोध के कितने कारण एकत्र हो गए थे। अब वह अपने को रोक न सका। उसने रिक्शा छोड़ दी। वह झटके से पृथ्वी पर आ गिरा और मैना के साथ बाबू श्यामलाल भी। मैना भी गहरे नशे में थी, श्यामलाल का तो कहना ही क्या था। दोनों रिक्शा से लुढ़क कर नीचे आ गिरे। मधुबन की पशु प्रवृत्ति उत्तेजित हो उठी। उसने एक लात कसकर मारते हुए कहा, पाजी। श्यामलाल गों गों करने लगा। उसकी पसली चरमरा गई थी, किंतु मैना चिल्ला उठी। थोड़ी दूर खड़ी पुलिस उधर जब दौड़कर आने लगी तो मधुबन अपना रिक्शा खींचकर आगे बढ़ा। पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। मधुबन को विवश होकर फिर उन्हीं दोनों को लादकर पुलिस के साथ जाना ही पड़ा। दूसरे दिन हवालात में मैना और मधुबन ने एक दूसरे को देखा। मैना चिल्ला उठी, मधुबन। मैना, मधुबन ने उत्तर दिया। दोनों चुप थे। पुलिस ने दोनों का नाम नोट किया। श्यामलाल और मैना अनवरी के दवाखाने में पहुंचाए गए। मधुबन पर अभियोग चलाया गया। केवल उसी घटना के आधार पर नहीं, पुलिस के पास उस भगोड़े के लिए भी वारंट था जिसने बिहारी जी के महंत के यहाँ डाका डालकर रुपए लिए थे और उनकी हत्या की चेष्टा की थी। पुलिस के सुविधा अनुसार उपयुक्त न्यायालय में मधुबन की व्यवस्था हुई। उसके ऊपर डाका डालने के दोनों अभियोग थे। न्यायालय में जब मैना ने उसे पहचानते हुए कहा कि उस रात मैं रुपयों की थैली लेकर छिपने के लिए मधुबन मेरे यहाँ अवश्य आया था, पर मैंने उसे अपने यहाँ रहने नहीं दिया, वह रुपए लेकर उसी समय चला गया, तो मधुबन उसके मुंह को एकटक देख रहा था। मैना वही तो बोल रही थी। वह धन की प्यासी, पिशाची, उसका संकेत, उसकी सहृदयता, सब अभिनय, रुपए पचा लेने की कारीगरी मधुबन को काट मार गया। वह चेतना विहीन शरीर लेकर उस अद्भुत अभिनय को देख रहा था। उसे 10 वर्ष सह परिश्रम कठोर कारावास का दंड मिला। वीरू बाबू ने रिक्शा खरीदने की रसीद दिखाकर रिक्शा पर अपना अधिकार प्रमाणित कर दिया। रिक्शा उन्हें मिल गया। उस परोपकार संघ में मूर्ख रामदीन फिर रिक्शा खींचने लगा। हाँ, ननी गोपाल उस संघ से अलग हो गया। उसे वीरू बाबू से अत्यंत घृणा हो गई। नीलकोठी में इधर कई दिनों से भीड़ लग रही थी। शैला की तत्परता से चकबंदी का काम बहुत रुकावटों में भी चलने लगा। महंगू इस बदले के लिए प्रस्तुत न था। उसकी समझ में ये बात न आती थी। उसके कई खेत बहुत ही उपजाऊ थे। रामजस का खेत उसके घर से दूर था, पर वह 3 फसल उसमें काटता था। उसको बदलना पड़ेगा, ये असंभव है। वह लाठी टेकता हुआ भीड़ में घुसा। वाटसन के साथ बैठी हुई शैला मेज पर फैले गांव के नक्शे को देख रही थी। किसानों का झुंड सामने खड़ा था। महंगू ने कहा, दुहाई सरकार, मर जाएंगे। शैला ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मेरा खेत, उसी से बाल बच्चों की रोटी चलती है, उस टुकड़े को मैं न बदलूंगा। महंगू की आंखों में आंसू तो अब बहुत शीघ्र यूं ही आते थे। वृद्धावस्था में मोह और भी प्रबल हो जाता है। आज जैसे आंसू की धारा ही नहीं रुकती थी। शैला ने वाटसन की ओर देखा। उस देखने में एक प्रश्न था, किंतु वाटसन ने कहा, नहीं, तुम्हारा वह खेत तुम्हारी चरनी और कोहलू से बहुत दूर है। उसको तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तुम अपने समीप का एक टुकड़ा क्यों नहीं पसंद करते? वाटसन ने नक्शे पर उंगली रखी। शैला चुप रही। इतने में तितली एक छोटा सा बच्चा गोद में लिए यहीं आई। उसे देखते ही दूसरी कुर्सी पर बैठने का संकेत करते हुए शैला ने कहा, वाटसन, यही मेरी बहन तितली है, जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था। कन्या पाठशाला की यही अध्यापिका है। 20 लड़कियां तो उसमें बोर्ड की हिंदी परीक्षा के लिए इस साल प्रस्तुत हो रही हैं और छोटी छोटी कक्षाओं में कुल मिलाकर 40 होंगी। ओह, आप बैठिए, मुझे तो ये पाठशाला देखनी ही होगी। ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, कहते हुए वाटसन ने फिर बैठने के लिए कहा, किंतु तितली वैसे ही खड़ी रही। उसने कहा, आपकी कृपा है, किंतु मैं इस समय आपके पास एक दूसरे काम से आई हूँ।
मेरा कुछ खेत महंगू महतो जोत रहे हैं। मैं नहीं जानती कि मेरे पति ने वह खेत किन शर्तों पर उन्हें दिया है, किंतु मुझे आवश्यकता है अपने स्कूल के लिए और भी विस्तृत भूमि की। बंजरिया पर लगान तो लग ही गया है, उसमें लड़कियों के खेलने की जगह बनाने से मेरी खेती की भूमि कम हो गई है। मैं चाहती हूँ महंगू के पास जो मेरा खेत है वो महंगू को दे दिया जाए। वॉटसन ने घूमकर शैला से कहा, मैं तो समझता हूँ कि उस बदले से ये अच्छा होगा। क्यों महंगू, तुमको तो ये प्रस्ताव मान लेनी चाहिए। शैला चुपचाप तितली और अपने संबंध को विचार रही थी। वह सोच रही थी कि तितली क्यों मुझसे इतना अलग रहना चाहती है। मैं कहती हूँ कि यहाँ बैठ जाओ तो वह बैठना अपना अपमान समझती है। वॉटसन ने शैला के कान में धीरे से कहा, तुम चुप क्यों हो? ये तो वही लड़की मालूम होती है जिसके ब्याह में मैं उपस्थित था, ठीक है ना? शैला ने दुख से कहा, हाँ। इसका शेरकोट तो जमींदार ने बेदखल करा दिया। अब बंजरिया बची है, उस पर भी लगान लग गया। पहले माफ़ी थी। और वॉटसन, तुमने तो ये ना सुना होगा कि इसके पति को डकैती के अपराध में कारावास का दंड मिला है। वॉटसन ने एक बार फिर उस तेजस्विनी तितली को देखा। वही एक किसान थी जिसने सबसे पहले बदले को प्रसन्नता से स्वीकार किया है। महंगू तो इस प्रस्ताव को सुनकर और भी क्रुद्ध हो गया। उसे अपने खेत जहाँ पर हैं वहीं रहना अच्छा मालूम होता है, क्योंकि उसके अंतर में ये अज्ञात भावना है कि उसके लड़के पोते एक में न रहेंगे, फिर एक जगह खेत इकट्ठा लेकर क्या होगा। उसने गुर्रा कर कहा, साहब आप मालिक हैं, जो चाहे कहिए, कहिए तो गांव ही छोड़कर चले जाएं। वॉटसन इस उत्तर से अव्यवस्थित हो गए। उनके मन में झटका लगा, क्या हम किसानों के हित के विरुद्ध कुछ करने जा रहे हैं? तुरंत ही उन्होंने तितली से घूमकर पूछा, क्या दूसरा खेत तुम नहीं पसंद कर सकती? और भी तो खेत तुम्हारे पास हैं। नहीं, दूसरे खेत मेरे काम के नहीं। यदि बदलना हो तो उसी से बदल लूंगी। वॉटसन ने देखा कि यही पहला अवसर है कि एक किसान बदलने का प्रस्ताव करता है, वह भी उचित, तो फिर अस्वीकार कैसे किया जाए। वॉटसन ने कहा, यह बदला फिर मान लिया जाए, क्योंकि खेत के परते में भी कोई अंतर नहीं है। महंगू खिसिया गया, उसकी आंखों में फिर आंसू निकलने लगे। तब तितली ने अपने बच्चे को लहराते हुए कहा, तो मैं जाती हूँ, बच्चा भूखा है, धन्यवाद। शैला ने देखा कि एक ठोकर खाया हुआ हृदय अपनी दुरावस्था में उपेक्षा से उनका तिरस्कार कर रहा है। शैला इंद्रदेव से ब्याह कर लेने पर बहुत दिनों तक धामपुर नहीं आई। लिखा पढ़ी करने पर इस सर्दी में वॉटसन अपना काम पूरा करने आए। तब तो उसको आना ही पड़ा, और आकर भी वह तितली से मिलने का अवसर न पा सकी, क्योंकि वॉटसन साथ ही आए थे। इधर इंद्रदेव ने भी बड़े दिनों में वहीं आने के लिए कह दिया था। शैला कुछ मानसिक चंचलता में थी। तितली को ये अखर गया। वह दुर्बल थी, असहाय थी। उसकी खोज लेना बड़े लोगों का धर्म हो जाता है, इसलिए तितली काम करके तुरंत लौट जाना चाहती थी। उसने जो वाक्य अपने जाने के लिए कहा वह भी सीधे शैला से नहीं। तब भी शैला कुर्सी से उठकर तितली के पास आई, उसका हाथ पकड़े हुए दूसरे कमरे में चली गई। वॉटसन ने तितली को एक शुभ लक्षण समझा। भला इस स्त्री ने पहल उस काम की महत्ता को समझा तो काम आरंभ हो गया। अब धीरे धीरे वह किसानों को सांचे में ढाल लेगा। उसे शैला की मन संतुष्टि के लिए क्या क्या नहीं कर लेना चाहिए। उसने काम को आगे बढ़ाया। शैला ने तितली के बच्चे को उसकी गोद से लेकर कहा, बड़ा सुंदर और प्यारा बच्चा है, परंतु अभागा है। तितली ने कहा, तुम क्या अभी उसको प्यार करती हो? वह शैला आगे कुछ बुरे शब्द मधुबन के लिए न कह सकी। तितली ने कहा, वह डाकू, हत्यारा और चोर था या नहीं, सो तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि 24 घंटे में साथ रही। फिर भी शैला, वह आगे वह कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शैला ने बात का ढंग बदलने के लिए कहा, अच्छा तुमसे एक बात पूछती हूँ। क्या? यही कि उस दिन तुम बिना कहे सुने क्यों चली आई? इंद्रदेव ने तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कहा था ना? मैं ये सब समझती हूँ, वे कुछ करते भी, इसका मुझे विश्वास है, परंतु मैंने यही समझा कि मुझे दूसरों के महत्व प्रदर्शन के सामने अपनी लघुता न दिखानी चाहिए। मैं भाग्य के विधान से पिसी जा रही हूँ, फिर उसमें तुमको तुम्हारे सुख से घसीट कर क्यों अपने दुख का दृश्य देखने के लिए बातें करूं? मुझे अपनी शक्तियों पर अवलंब करके भयानक संसार से लड़ना अच्छा लगा। जितनी सुविधा उसने दी है उसी की सीमा में लड़ूंगी, अपने अस्तित्व के लिए। तुमको साल भर पर
अब यहाँ आने का अवसर मिला है तो मेरे समीप जो है उसी को न मैं पकड़ सकूंगी, वह बंजरिया, वे ही थोड़े से वृक्ष और साधारण सी खेती। तब मुझे यहाँ पाठशाला चलानी पड़ी। जानती हो आज मेरे परिवार में कितने प्राणी हैं? 2 तुम यहीं देख रही हो, राजो, मलिया, और 3 छोटी छोटी अनाथ लड़कियां, जिनमें कोई भी 6 मास से अधिक बड़ी नहीं है, और अभी जेल से छुटकर आया हुआ रामजस, जिसके लिए न एक बित्ता भूमि है और न एक दाना अन्न। 3 छोटी छोटी लड़कियां हैं, वे कहाँ से आई? शैला ने आश्चर्य से पूछा। संसार भर में परमाछूत, समाज की निर्दय महत्ता की काल्पनिक दंभ का निदर्शन, छिपाकर उत्पन्न किए जाने योग्य सृष्टि के बहुमूल्य प्राणी, जिन्हें उनकी माताएं भी छूने में पाप समझती हैं, वे भी 4 की संतान। शैला की आंखें जिससे बढ़ गई। उसने तितली का हाथ पकड़कर कहा, बहन, तुम यथार्थ में बाबा जी की बेटी हो। तुम्हारा काम प्रशंसनीय है। यहाँ वाले क्या तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं? हो या ना हो, मुझे इसकी चिंता नहीं। मैंने अपनी पाठशाला चलाने का दृढ़ निश्चय किया है। कुछ लोगों ने इन लड़कियों के रख लेने पर परवाज फैलाया, परंतु वे इसमें असफल रहे। मैं तो कहती हूँ कि यदि सब लड़कियाँ पढ़ना बंद कर दें तो मैं साल भर में ही ऐसे कितनी ही छोटी सी अनाथ लड़कियाँ एकत्र कर लूँगी, जिनसे मेरी पाठशाला और खेतीबाड़ी बराबर चलती रहेगी। मैं इसे कन्या गुरुकुल बना दूंगी। तितली का मुंह उत्साह से दमकने लगा और शैला विमुग्ध होकर उसकी मन ही मन सराहना कर रही थी। फिर शैला ने कहा, तितली, मेरी एक बात मानोगी? मैं इंद्रदेव के आने पर तुमको बुलाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे एक बार कहो कि वे मधुबन के लिए अपील करें। मुझे पहले ही जब लोगों ने ये समाचार नहीं मिलने दिया कि उनका मुकदमा चल रहा है, तो अब मैं दूसरों के उपकार का बोझ क्यों लूँ? मैं कदापि नहीं। बहन शैला, अब उसमें क्या धरा है? उनके यदि अपराध भी न होंगे तो 4-6 बरस ब्रह्मा के दिन नहीं। आँच में तपकर सोना और भी शुद्ध हो जाएगा, कहकर तितली उठने लगी। तो फिर एक बात और मैं कह लूँ? बैठ जाओ। मैं कहती हूँ कि मेरे साथ आकर यहीं नील कोठी में काम करो। यहीं मैं बालिकाओं की पाठशाला भी अलग खुलवा दूंगी। तितली बैठी नहीं। उसने चलते चलते कहा, मुझे अपना दुख सुख अकेली भोग लेने दो। मैं द्वार द्वार पर सहायता के लिए घूमकर निराश हो चुकी हूँ। मुझे अपनी निसहायता और दरिद्रता का सुख लेने दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए एक स्थान है, परंतु मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई प्यार करे। मुझसे घृणा करो बहन। शैला आश्चर्य से देखती रह गई और तितली चली गई। दूसरी ओर से इंद्रदेव ने प्रवेश किया। शैला ने मीठी मुस्कान से उनका स्वागत किया। इसके कई दिन बाद बंजरिया की खपरेल में जब लड़कियां पढ़ रही थी, तब उसी के पास एक छोटे से मिट्टी के टीले को काटकर ईंटें बन रही थी। मलिया मिट्टी का लोंदा बनाकर सांचे में भर रही थी और रामजस उससे ईंटें निकालता जा रहा था। राजो एक मजूर से बैलों के लिए जोनहरी का ठेका कटवा रही थी। सिरस के पेड़ में एक झूला पड़ा था। उसमें 3 भाग थे। छोटे छोटे निरीह शिशु उसमें पड़े हुए धूप खा रहे थे और तितली अपने बच्चे को गोद में लिए लड़कियों को पहाड़ा रटा रही थी। उसी समय वॉटसन, शैला और इंद्रदेव वहां आए। वॉटसन ने टाट पर बैठकर पढ़ती हुई लड़कियों को देखा। उनको देखते ही तितली उठ खड़ी हुई। अपने हाथ से बना हुए मोड़े लाकर लड़कियों ने रख दिए। सब लोगों के पास बैठने पर इंद्रदेव ने कहा, शैला, तुमने प्रबंध में इस पाठशाला की कोई व्यवस्था नहीं की है? नहीं, ये सहायता लेना ही नहीं चाहती। क्यों? वह तो मैं नहीं कह सकती। सचमुच ये सराहनीय उद्योग है, वाटसन ने कहा। मुझे तो ये अद्भुत मालूम पड़ता है, बड़ा ही मधुर और प्रभावशाली भी। क्यों तुम कोई सहायता नहीं लेना चाहती? मुझे कुछ बता सकती हो? आप उसे सुनकर क्या करेंगे? वह बात अच्छी न लगे तो मुझे और भी दुख होगा। आप लोगों की सहानुभूति ही मेरे लिए बड़ी भारी सहायता है। तितली ने सिर नीचा कर कृतज्ञ भाव से कहा। परंतु ऐसी अच्छी संस्था थोड़े से धनाभाव के कारण अच्छी तरह न चल सके तो बुरी बात है। मैं क्या इस उदासीनता का कारण नहीं सुन सकता? मैं विवश होकर कहती हूँ, मैं अपनी रोटियाँ इससे लेती हूँ, तब मुझे किसी की सहायता लेने का क्या अधिकार है? मैं 2 आने महीना लड़कियों से पाती हूँ और उतने से पाठशाला का काम अच्छी तरह चलता है। कुछ मुझे बच भी जाता है। जमींदार ने मेरी पुरखों की ढी ले ली। मुझे माफ़ी पर भी लगान देना पड़ रहा है और मुझे इस विपत्ति में डालने वाले हैं यहाँ के जमींदार और तहसीलदार साहब। तब भी आप लोग कहते हैं कि मैं उन्हीं से सहायता लूँ। हाँ,
मैं तो ऊंची समझता हूँ। इस अवस्था में तो तुम्हें और भी सहायता मिलनी चाहिए, और तुमने तो मेरे चकबंदी के काम में सहायता की है। यही ना आप कहना चाहते हैं? वह तो मेरे हित की बात थी, मेरा स्वार्थ था। देखिए, उस खेत के मिल जाने से मैं अपना पुराना टीला खुदवाकर उसकी मिट्टी से ईंटें बनवा रही हूँ। उधर समतल होकर वह बंजरिया को रामजस वाले खेत से मिला देगा। तुमसे मैं और भी सहायता चाहता हूँ। मैं क्या सहायता दे सकूंगी? तुम कम से कम स्त्री किसानों को बदले के लिए समझा सकती हो, जिससे गांव में सुधार का काम सुगमता से चले। जमींदार साहब के रहते हुए सब कुछ नहीं हो सकेगा। सरकार कुछ कर ही सकती है, उन्हें अपने स्वार्थ के लिए किसानों में कलह कराना पड़ेगा। अभी अभी देखिए ना, घूर के लिए मुकदमा हाईकोर्ट में लड़ रहा है। तहसीलदार को कुछ मिला, उसने वहां से एक किसान को उभारकर घूर न फेंकने के लिए मारपीट करा दी। वह घूर फेंकना बंद कर उस टुकड़े को नजराना लेकर दूसरे के साथ बंदोबस्त करना चाहता है। यदि आप लोग वास्तविक सुधार करना चाहते हो तो खेतों के टुकड़े को निश्चित रूप में बांट दीजिए और सरकार उन पर माल गुजारी लिया करे। कहते हुए तितली ने व्यंग्य से इंद्रदेव की ओर देखा और फिर उसने कहा, क्षमा कीजिए, मैंने विवश होकर ये सब कहा। इंद्रदेव हतप्रभ हो रहे थे। उन्होंने कहा, अरे मैं तो अब जमींदार नहीं हूँ। हाँ, आप जमींदार नहीं हैं तो क्या, आपने त्याग किया होगा, किंतु उससे किसानों को तो लाभ नहीं हुआ। छुटते ही तितली ने कहा। उसका बच्चा रोने लगा था। एक बड़ी सी लड़की उसे लेकर राज्यों के पास चली गई। किंतु तुम तो ऐसा स्वप्न देख रही हो जिसमें आंख खुलने की देर है, वॉटसन ने कहा। यह ठीक है कि मरने वाले को कोई जिला नहीं सकता, पर उसे जिलाना ही हो तो कहीं अमृत खोजने के लिए जाना पड़ेगा, तितली ने कहा। उधर शैला मौन होकर तितली के उस प्रतिवाद करने वाले रूप को चकित होकर देख रही थी और इंद्रदेव सोच रहे थे, तितली, यही तो है, एक दिन मेरे साथ इसी के ब्याह का प्रस्ताव हुआ था। उस समय मैं हंस पड़ा था, संभवतः मन ही मन। आज अपनी दुर्बलता में, अभाव में और लघुता में दृढ़ होकर खड़ी रहने में ये कितनी तत्पर है। यही तो हम खोज रहे थे ना। मनुष्य गिरता है, उसका अंतिम पक्ष दुर्बल है। संभव है कि वह इसलिए मर जाता है, परंतु जितने समय तक वह ऐसी दृढ़ता दिखा सके, अपने अस्तित्व का प्रदर्शन कर सके, उतने क्षण तक क्या जिया नहीं? मैं तो समझता हूँ कि उसके जन्म लेने का उद्देश्य सफल हो गया। तितली वास्तव में महियसी है, गरिमामयी है। शैला, वह अपने लिए सब कुछ कर लेगी। स्वावलंबन, हाँ, वह उसे भी पूरा कर लेगी। किंतु स्त्री का दूसरा पक्ष पति, उसके ना रहने पर उसकी भावना को पूरी करते रहना शैला से भी न हो सकेगा। वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, किंतु दूसरे को अवलंब नहीं दे सकती। वॉटसन भी चुपचाप होकर सोच रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने कागज पत्र देखकर निश्चय कर लिया है कि शेरकोट पर तुम्हारा सर्वस्व है, क्योंकि तुम उसके बदले ये सटी हुई परती ले लोगी। मैं जमींदार को इसके लिए बाध्य करूंगा। बिना रुके तितली ने कहा, वह मेरा घर है, खेत नहीं। उसको मैं उसके ही स्वरूप में ले सकती हूँ, उससे बदला नहीं हो सकता। वॉटसन हतबुद्धि होकर चुप हो गए। शैला ने तितली को ईर्ष्या से देखा। ये गंवार लड़की अपनी वास्तविक स्थिति में कितनी सरलता से निर्वाह कर रही है, सो भी पूरी स्वतंत्रता के साथ। और मैंने अपना जीवन थोड़ा सा काल्पनिक सुख पाने के लिए जिसे बेच दिया। उस दरिद्र भूतकाल ने मुझे सुख के लिए लोलुप बना दिया। क्या मैं सचमुच इंद्रदेव को प्यार करती हूँ? मैं उतना ही कर सकती हूँ जितना मधुबन के लिए तितली कर रही है। उसके भीतर से जैसे किसी ने कहा, ना। वह अपनी नग्न मूर्ति देखकर भयभीत हो गई। उसने चारों ओर अवलंब खोजने के लिए आंख उठाकर देखा। ओह, वे कितनी दुर्बल है। ये वाटसन इस सुंदर व्यापार में कहाँ से आ गया? और अब तो मेरे जीवन के गणित में ये प्रधान अंक है। तो उसने इंद्रदेव को और भयभीत होकर देखा। क्या वह कुछ समझने लगा है? इंद्रदेव ने कहा, मैं तो समझता हूँ कि अब हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि आज ही रात को मुझे शहर लौट जाना है। कल एक अपील में मेरा वहाँ रहना आवश्यक है। शैला ने समझा कि ये पिन छुड़ाना चाहता है। उसे क्या संदेह होने लगा है? हो सकता है एक बार इसी वॉटसन को लेकर भ्रम फैला चुका है, किंतु ये कितनी बुरी बात है, जिसने मेरे लिए सब त्याग किया। वॉटसन ने बीच में कहा, अच्छा तो मैं इस समय जाता हूँ। हाँ सुनो, परती के लिए एक बात और भी कह देना चाहता हूँ। क्या उसे थोड़े से लगान पर तुम ले लेना स्वीकार करोगी? इससे तुम्हारा ये खेत पूरा बन जाएगा। चाहोगी तो थोड़ा सा परिश्रम करने पर यहाँ पेड़ लगाए जा सकेंगे और तब तुम्हारी खेती बाड़ी दोनों अच्छी तरह होने लगेगी। हाँ,
तब मैं ले सकूंगी। आपको इस न्यायपूर्ण सम्मति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। तितली ने नमस्कार किया। इंद्रदेव, वॉटसन और शैला सब ने एक बार उस स्वावलंब के नीड़ बंजरिया को देखा और देखा उस गर्व से भरी अबला को। सब लोग चले गए। तितली सांस फेंककर एक विश्राम का अनुभव करने लगी। इस मानसिक युद्ध में वह जैसे थक गई थी। उसने लड़कियों को छुट्टी देकर विश्राम किया। तितली उपन्यास का चतुर्थ खंड का आगे का भाग आगे बढ़ेंगे अगले हिस्से में।